नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में आदाब। नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजा हरी सिंह के हवाले से है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ सवालों के जवाब देंगे। क्या महाराजा हरी सिंह गद्दार थे? क्या महाराजा हरी सिंह ने रियासत जम्मू कश्मीर का सौदा किया? क्या महाराजा हरी सिंह बुज़दिल थे जो भाग गए थे? क्या महाराजा हरी सिंह ने अपनी राया अपनी आवाम को तन्हा छोड़ दिया था? ये कुछ सवालात हैं जिनका आज की वीडियो में हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल कश्मीर मिरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, शायद हमारी कौम के लिए ही किसी दानश्वर ने कहा था कि अगर इन पर आज़ादी की बारिश भी हो तो ये छतरियाँ लेकर निकलेंगे। दोस्तों, महाराजा हरी सिंह जी भागे नहीं थे, बल्कि हरी सिंह जी ने अपनी बहादुरी और फेम व फरासत से रियासत जम्मू कश्मीर का दिफा किया था। हरी सिंह जी की असल जंग सुपर पावर अंग्रेज़ के साथ थी और उसके बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और नेहरू के साथ थी। अंग्रेज़ ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान का शिराज़ा बिखेर कर रख दिया था। ख़ुद मुख्तार रियासतें भी अपना वजूद खो रही थीं। बहुत कुछ मिट रहा था। अंग्रेज़ का प्लान कदम कदम पर कामयाब हो रहा था। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम नफ़रत उरूज पर थी। खून की नदियाँ बह रही थीं। हर तरफ जुल्म और बर्बरियत का आलम था। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी रियासतें भी अपनी बुनियादें हिलती हुई महसूस कर रही थीं और बिलाखिर दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिट गईं। उन रियासतों के हुक्मरान अपनी दानिश और बहादुरी में बहुत कमज़ोर साबित हुए। लेकिन अगर बात की जाए रियासत जम्मू कश्मीर की, तो रियासत जम्मू कश्मीर अक्सा तिब्तहा का अजीम महाराजा हरी सिंह सुरखरू हुआ, क्योंकि महाराजा ने रियासत के अंदर और बाहर दोनों माज़ों पर अपनी अक्ल और शमशीर दोनों से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला किया। रियासत के दुश्मनों को चारों शाने चित कर दिया और आज तक रियासत किसी मुल्क का हिस्सा नहीं बन सकी। 562 खुद मुख्तार रियासतों में से जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत है जिसके शहरी आज भी अपनी रियासत की पहचान और शनाख्त रखते हैं और अपनी मर्ज़ी से किसी मुल्क के साथ इल्हाक या आज़ादी की बात करते हैं। बाकी 561 रियासतों के शहरी आज़ादी मांगना तो दूर की बात है, अपनी शनाख्त भी बरमला फ़ख्र से नहीं बता सकते। हरी सिंह जी रियासत को ख़ुद मुख्तार रखना चाहते थे और इस मकसद में वो कामयाब भी हुए थे। अगर हरी सिंह जी रियासत को ख़ुद मुख्तार नहीं रखना चाह रहे थे तो वो फिर दोनों मुल्कों को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की पेशकश क्यों करते थे? इसके बजाय किसी एक मुल्क के साथ उन्होंने हलाक क्यों नहीं कर लिया? लेकिन महाराजा जी ने रियासती तशख़्ख़ुस को बचाने की ठान रखी थी और अपने से कई गुना बड़े दुश्मनों का मुकाबला किया था। जब दुश्मनों ने यह देखा कि बाकी तमाम रियासतों में या तो अवामी बगावतें हो रही हैं या फिर हुक्मरान अपनी मर्ज़ी से इंडिया और पाकिस्तान में रियासतें ज़म कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ना तो अवामी बगावत हो रही है और ना ही हुक्मरान किसी मुल्क के साथ इल्हाक पर राज़ी हो रहा है, तो ऐसे में अंग्रेज़ ने प्लान बी पर काम तेज़ किया। प्लान बी को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान के ज़रिए रियासत जम्मू कश्मीर के मगरबी हिस्से में पाकिस्तानी सहूलतकारों को तैयार किया। गलगित में कर्नल हसन मोहरा बने। वादी कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की क़यादत में कम्युनिस्टों की तहरीक पहले ही बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। उस तहरीक के पीछे भी अंग्रेज़ था और शेख अब्दुल्ला अंग्रेज़ का मोहरा भी था। मगरबी जम्मू कश्मीर में आवाम मुतमईन और पुरअमन थे। जब आवाम अपने तौर पर रियासत के ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा न हुए तो पुंछ के बरतानवी रिटायर्ड फ़ौजियों, जिन्हें महाराजा हरी सिंह जी ने रियासती फ़ौज में लेने से इनकार कर दिया था,
اور قبائلیوں کو پاکستانی فوج کی کمانڈ میں ریاست پر چڑھا دیا گیا۔ گلگت میں بھی عوام نے ریاست کے خلاف غداری نہیں کی، اس لیے اسٹیٹ آرمی کے کرنل حسن اور ریاستی فوج کی ذیلی سیکیورٹی ایجنسی گلگت اسکاؤٹس کو آمادہ بغاوت کیا گیا۔ یوں ریاست جموں کشمیر کے مغرب اور شمال میں غیر ملکی سفارتکاروں نے ریاست کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ مہاراجہ ہری سنگھ جی بھاگے نہیں بلکہ ڈٹے رہے۔ بریگیڈیئر راجندر سنگھ کو آخری سپاہی آخری گولی اور آخری سانس تک لڑنے کا حکم دے دیا۔ ریاستی فوج جو کہ بہت محدود تعداد میں تھی بے جگری سے لڑی اور پاکستانی حملے کو ناکام کیا۔ پاکستان کا منصوبہ پوری ریاست پر قبضہ کرنے کا تھا، لیکن پاکستان کے ہاتھ میں جموں صوبے کا چھوٹا سا علاقہ جس میں میرپور شہر اور پونچھ کے چند قصبے دیہات اور جنگلات تھے، اور مظفر آباد کا قصبہ جو کہ کشمیر صوبے کا انتظامی حصہ تھا، وہی آیا۔ ریاست کا سرمائی اور گرمائی دارالحکومت دونوں محفوظ کر لیے گئے۔ لداخ صوبہ سالم بچا لیا گیا تھا، جس کا بلتستان ڈویژن 1948 میں پاکستان کے قبضے میں آیا۔ یہ مختصر تاریخ ہے بغاوت اور غداری کی۔ ریاست کو بچانے کے لیے مہاراجہ ہری سنگھ جی کی عسکری نوعیت کی پہلی کوشش تھی، لیکن اب سیاسی اور عسکری دونوں محاذوں پر لڑنا تھا، اور وہ لڑے۔ اگر وہ بھاگ جاتے تو ریاست پر پاکستان کا مکمل قبضہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے مقابلہ کیا، اور دوسرے مرحلے میں بھی اگر وہ بزدلی دکھاتے تو انڈیا کو بلا شرکت غیرے بلا لیتے، پھر انتقام کی آگ میں بھی جل کر ریاست کو بھارت میں ضم کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انڈیا کے ساتھ 3 شرائط پر عارضی معاہدہ کیا اور ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ گڈ بائے۔